आज नवादा महिला हेल्पलाइन में नालसा और एनसीडब्ल्यू के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के कानूनी अधिकार और सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एडीजे सह सचिव अनिल राम और उप समाहर्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने भी बड़े ही रुचि से अपने अधिकार के संबंध में जानकारी लिया। कार्यक्रम के पश्चात अनिल राम ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगातार चलाए जा रहे कार्यक्रम की कड़ी में आज महिलाओं को उनके कानूनी और अन्य अधिकारी को जानकारी दी गई। उन्हें भविष्य में होने की स्थिति में जेल में दी जाने वाली सहायता या कानूनी मदद का विस्तार से जानकारी दिया गया। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। मैडम से कि वो जरूर ही सकते हैं, लेकिन काम कराने जाने के बाद बच्चियों में जो 18 साल से कम आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया था, जिसमें जो कार्यालय की अगर महिला जो पीड़ित महिला है, अगर वो आंतरिक शिकायत समिति से या मैं इराकी स्कूल में 10th क्लास की विद्यार्थी हूँ और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक लड़की होने के नाते हम लोग को बहुत कठिनाई होती है समाज में। जैसे कि अक्सर लड़कियों को मना किया जाता है, जबकि लड़के लोग देर रात तक रह सकते हैं, लेकिन लड़की लोग शाम के बाद थोड़ी कानून के दरवाजे पर जैसे ही चौकट पर ठीक है बनाया हुआ है, अपराध करेगा उसको हम पनिशमेंट देंगे, उसको हम सजा देंगे, लेकिन जैसे ही हेल्पलाइन पहुंचे आपको सबसे पहले प्रयास करना है कि हम घर के अंदर जो हमारी समस्याएं उसको निपटा लें। आप अब्राहम लिंकन का मैं कोट करूंगा। मेरा नाम दिलकश है, मैं इराकी स्कूल की 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लड़कियों को अक्सर उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती है जितना लड़कों को मिल पाती है, और लड़के हमेशा रात तक बाहर में घूमते रहते हैं, लड़कियां नहीं घूम पाती है क्योंकि लड़कियों को वो आज़ादी नहीं मिलती है, क्योंकि समाज वो आज़ादी उन्हें नहीं देता है। समाज अक्सर लड़कियों को रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते, लड़के ये कर सकते हैं, और जब लड़कियां मतलब पेट में ही होती है तो लड़कों को तब बोलते हैं कि ये लड़की होगी तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब वो पैदा हो जाती हैं लड़कियां तो उन्हें बचपन में ही उन्हें जीने का हक नहीं मिलता, वो उन्हें मार देते हैं। ये सब हम सभी जानते हैं कि अक्सर ऐसा लड़कियों के साथ अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरकस प्रयास करूंगी। मैं यह शपथ ले देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप कह रही हो बेटा कि नहीं दादी तो उसी से परेशान है। आज मैडम जो आप सुनिए, आप जो सवाल उठा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि लॉ बताइए हमको, ये किनकी जिम्मेदारी है? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी इतनी घिनौनी हो गई है, वो तो एकदम आप सही कह रहे हैं, वी द पीपल शुरू ही होगा। एकदम घिनौनी है। अगर हमारे साथ गलत होता है इसीलिए ये कठिनाई है, और आरंभिक दिनों में तो काफी कठिनाई थी। महिलाओं में शिक्षा का दर कम था, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी, और बहुत सारी चीजों को वो मान लेती थी अपनी नियति। तो खैर उससे हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। तो अब हमारा जो उद्देश्य है वह है समानता का अधिकार प्रदान करना महिलाओं को, और साथ में मानवाधिकार से जुड़े हुए, मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका एक डिग्निटी होता है, एक सम्मानजनक जीवन जीता है वो, तो महिलाएं भी सम्मानजनक जीवन जिए। इसी के लिए बहुत सारे हमारे कानून बने हुए, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। पहले कानून कुछ नए बने हुए हैं, कुछ एक आध दशक पहले बने हुए हैं, लेकिन शुरुआत काफी पहले हो चुकी है। आप लोगों ने भी पहले की पुस्तकों में पढ़ा होगा कि सती प्रथा पर रोक लगी, शारदा बिल आया था जिसमें कि बाल विवाह पर रोक लगी। ये सारे जो अधिनियम थे, जो कानूनी अधिकार जो दिए गए थे महिलाओं को, या बहुत सारी चीजों को आपराधिक कृत्य घोषित किया गया था, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि समानता का अधिकार आपको प्राप्त कराना महिलाओं को।
अभी आईपीसी में भी एक संशोधन हुआ है जिसमें कि एसिड अटैक को लेकर प्रावधान दिए गए हैं। दांडिक आज आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत नवादा महिला हेल्पलाइन में हमने महिलाओं के अधिकार को लेकर के प्रोग्राम रखा था और यह प्रोग्राम नालसा और एनसीडब्ल्यू के समन्वय से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा कराया जाए। हमने महिलाओं के कानून से संबंधित बातें यहाँ पर बताई और लीगल एड और विक्टिम कंपनसेशन के बारे में भी, और महिलाओं को जेल में या विधिक सहायता हम कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे लीगल एड दे सकते हैं, इसके बारे में इस शिविर में हमने चर्चा की।